हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम वीडियो नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो कवर करवा दिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं काइंडली डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस के 3 वीडियोस को भी देख लीजिएगा। डेली बेसिस पे हम 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, आने वाले जो भी एग्ज़ाम रहेंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई थी जिसे बाद में घटाकर आजीवन कारावास में बदल दिया गया। तो देखो, लाहौर षड्यंत्र मामले में भाई हिरदाराम इनका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। ये बेसिकली गदर पार्टी से बिलोंग करते थे, जो कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बनी थी। कब बनी थी ये आपको ध्यान में रखना है, 15 जुलाई 1913 के अंदर। और भाई हिरदाराम इससे जुड़े हुए थे गदर पार्टी से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मंडी से। मंडी से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम गजन सिंह था, जो कि एक सुनार, जो जिसे आप बोलते हो सोने की दुकान थी जिनकी। और इसके बाद जब भाई हिरदाराम स्वामी कृष्णानंद से मिलते हैं, स्वामी कृष्णानंद भी मंडी से थे, एक रेवोल्यूशनरी थे गदर पार्टी के। तो इनके प्रभाव में आकर इन्होंने भी, हिरदाराम ने भी गदर पार्टी को ज्वाइन किया और ये एक्टिव मेंबर बने। और गदर पार्टी के द्वारा 21 फरवरी 1915 को एक डेट चुनी गई कि हम ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ मंडी में एक रिवोल्ट करेंगे। लेकिन प्लान वो लीक हो गया और हिरदाराम को अरेस्ट कर लिया गया। इसके केस में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, और लाहौर में इनको, लाहौर की जो जेल थी वहाँ पे इनको रखा गया। अब इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था, लेकिन इनकी जो वाइफ थी जिनका नाम था सरला देवी, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, सरला देवी इनकी वाइफ का नाम था। इनकी पेटिशन, इन्होंने पेटिशन रखी और इनकी पेटिशन को अप्रूव किया गया। और ये जो भाई हिरदाराम है, इनको डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पे इसका केस बदल दिया गया। यानी कि पहले डेथ पेनल्टी दी गई थी, फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको आप बोलते हैं आजीवन कारावास। राइट। सो ये था क्वेश्चन। यहाँ पे हिरदाराम इसका राइट आंसर है। किस पार्टी से जुड़े थे? गदर पार्टी से जुड़े थे। कहाँ से थे? मंडी से थे। अगला जो क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल, जिसको आप चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहते हैं, कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1921 के अंदर, 1921 के अंदर। ये बना था 8 फरवरी 1921 में। एग्जैक्ट डेट भी आपको ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। और इसको इनोग्रेट किसने किया था, यानी कि संचालन किसने किया था? तो जो कन्नौज के ड्यूक थे, जिनको बोलते हैं ड्यूक ऑफ कन्नौज, उनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई, इनोग्रेशन किया गया। अब ये जो नरेंद्र मंडल बना था, इसमें जो शिमला हिल स्टेट्स थी उनको किसने रिप्रेजेंट किया था? तो राजा थे जुब्बल के, इसका नाम आपको याद रखना है, बघाट चंद। तो बघाट चंद ने शिमला हिल स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन किया था 1921 से लेकर 1924 तक। कहाँ पे? नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अंदर। ठीक है। और बघाट चंद की बात करें, जुब्बल रियासत से बिलोंग करते थे। और पहली अपनी जुब्बल रियासत जो थी इनको इन्होंने इलेक्ट्रीफाई किया था 1924 के अंदर। यानी कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया था जुब्बल के अंदर 1924 में इन्होंने। इसके अलावा फ्री एजुकेशन और जो मेडिकल हेल्प है, मेडिकल सर्विस है, उसको फ्री करवाया था जुब्बल के अंदर। ठीक है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो नरेंद्र मंडल याद रखना, 1921 में बना। एग्जैक्ट डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसको शिमला हिल स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन में कौन आगे आए थे? बघाट चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में एससी की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो एससी की पॉपुलेशन सबसे कम पूछी जा रही है, किस जिले में है? तो लाहौल स्पीति में है दोस्तों। लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन है, ना कि एससी की पॉपुलेशन। अगर एससी की पॉपुलेशन बात करें तो 7.08% यहाँ पे आपको शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जो कि सबसे कम है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इससे ज़्यादा वो है किन्नौर के अंदर 9.7%।
SC कास्ट, शेड्यूल कास्ट जो है हिमाचल प्रदेश में टोटल 56 कास्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें से जो कोली कास्ट है दोस्तों, उनकी पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 4,42,784। ठीक है, जो कि 29.5% बनता है। अगर देखो मान लो 100% अगर कोई शेड्यूल कास्ट है हिमाचल प्रदेश में, तो उन कास्ट में से 29.5% जो है कोली कास्ट, आपको कोली कम्युनिटी के लोग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कितनी है हिमाचल प्रदेश में, तो 25.20% जो है ये हमारी हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। वहीं अगर एसटी की पूछा जाए तो वो है 5.71% की पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पर्वतीय दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो इनमें से कौन सा जो है माउंटेन पास सबसे हाई एल्टीट्यूड पे है, सबसे ज़्यादा अधिक ऊंचाई पे आपको देखने को मिलेगा? तो ये है परांगला। ठीक है, याद रखना हाईएस्ट जो माउंटेन पास है वो यहाँ पे परांगला है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो 5540 मीटर की जो है इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी, जो कि स्पीति को लद्दाख के साथ जोड़ता है। ठीक है, स्पीति को लद्दाख के साथ। वहीं यहाँ पे कांगला पास है, ये भी स्पीति को लद्दाख के साथ जोड़ने का काम करता है गाइस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर हम कांगला की हाइट देखें तो 5450 मीटर इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी, जो कि परांगला से कम है। और ये जो परांगला पास है ये ट्रेडिशनल ट्रेड रूट हुआ करता था स्पीति और लद्दाख के बीच में, जब एंशियंट टाइम की मैं बात करूँ तो। कुंजुम की बात करें तो उस कुंजुम जो है ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन लाहौल एक अलग एरिया में आ जाता है, स्पीति का अलग हेडक्वार्टर है। तो लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ने का काम कुंजुम पास करता है। और कुंजुम पास की हाइट भी आपको पता होनी चाहिए 4520 मीटर। वहीं अगर दराटी पास की बात करें तो दराटी पास जो है आपका चंबा में लाई करता है, जो कि चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। दराटी की हाइट की बात करें तो 4720 मीटर आपको इसकी हाइट एल्टीट्यूड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थे पासिस, यहाँ पे राइट आंसर था हमारा परांगला। अगला क्वेश्चन है डोडरा क्वार और सांगला जो कि किन्नौर में है के बीच कौन सी झील स्थित है? तो डोडरा क्वार और सांगला के बीच में कौन सी लेक आपको देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे देखो करेरी लेक तो आपको पता है कांगड़ा में है, गड़ासरू जो है ये आपको पता है चंबा में है। वहीं अगर शिमला की बात करें तो कराली और बड़ा दोनसर ये दोनों की दोनों जो है शिमला में पड़ती है। और दोदरा कवार वाला रीजन भी जो है आपका शिमला में लाई करता है। तो गाइज़ यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा बड़ा दोनसर। बड़ा दोनसर जो है ये डोडरा कवार और सांगला के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीचे कुछ नदियों और उनकी सहायक नदियों के नाम दिए गए हैं, बेमेल मिलान आपको करना है। मतलब जो सही नहीं है, जो सही से मैच नहीं है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो यमुना की बात करें तो यमुना की जो सहायक नदी है वो जलाल है, बिल्कुल सही है। सतलुज की सहायक नदी आंध्रा है, ये बिल्कुल गलत है। ब्यास की सहायक नदी स्पीन है, बिल्कुल सही है। और चिनाब की मयार, ये भी सही है। तो सतलुज की सहायक नदी नहीं है आंध्रा। आंध्रा किसकी सहायक नदी है? ये बेसिकली पब्बर की सहायक नदी है। और पब्बर किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ठीक है, सो पब्बर की सहायक नदी है आंध्रा, ना कि सतलुज की। लेकिन मेन तौर पे यहाँ पे बात करें तो हम बोल सकते हैं यमुना की सहायक नदी है आंध्रा, जो कि चिरगांव नियर जुब्बल आपको एक लोकेशन देखने को मिलेगी शिमला के अंदर, वहाँ से ये राइज करती है, ओरिजिनेट होती है। वहीं अगर एग्जैक्टली जलाल की बात करेंगे इस तो जलाल जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और गिरी आगे किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना रिवर की। तो इसलिए यहाँ पे यमुना का जलाल दिया गया है, जो कि यहाँ पे सही मानेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये बेमेल मैच है, ये मैच सही नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। वहीं अगर स्पीन नदी की बात करें तो ये कुल्लू में ब्यास की सहायक नदी है। और म्यार की बात करें तो ये लाहौल स्पीति में चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ग्लेशियर पब्बर नदी को जल प्रदान करता है? तो कौन सा ग्लेशियर जो है पब्बर रिवर को आप जो है वहाँ से आपको पानी देखने को मिलेगा?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रनाहन। ठीक है, तो रोहडू के पास जो है आपको चंद्रनाहन झील, सॉरी ये जो ग्लेशियर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ पे लोकेटेड है? शिमला के अंदर लोकेटेड है चंद्रनाहन, जहाँ से पब्बर नदी का उद्गम होता है। राइट। एल्टीट्यूड भी आपको ध्यान में रखना है, तो 6000 मीटर के सी लेवल के जो इसका एल्टीट्यूड है। और कुल्टी, शिल्ली और पाचा, ये तीनों ग्लेशियर कहाँ पे लाई करते हैं? ये लाहौल स्पीति में लाई करते हैं, और स्पेसिफिकली जो चंद्रा वैली है वहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा चंद्रनाहन। अगला क्वेश्चन है, शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस शहर में के पास है? तो नियर विच टाउन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिकारी देवी सेंचुरी लोकेटेड? तो देखो शिकारी देवी जो है ये सुंदरनगर सबसे पास है इसमें, तो सुंदरनगर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर हम शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें दोस्तों, 1962 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, जहाँ पे आपको घोराल, मोनाल, ब्लैक बेयर, मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बेयर और लेपर्ड जैसे जो है एनिमल्स देखने को मिलेंगे, और कुछ बर्ड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए मंडी में 3 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य हैं। एक तो आपका ये हो गया शिकारी देवी, 2 कौन से हैं? एक है आपका बांदली और दूसरा है आपका नारगू। ठीक है, ये भी दोनों जो है 1962 में इनकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो ये 3 जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मंडी में देखने को मिलेंगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज़ फुलेज त्यौहार मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फुलेज त्यौहार जो है ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? किन्नौर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, और फुलेज त्यौहार को ही उख्यांग के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको उख्यांग फेस्टिवल भी बोलते हैं। फुलेज त्यौहार जो है ये इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, ये ध्यान में रखिएगा। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स किसको बोलते हैं? फुलेज त्यौहार को, और इसको उख्यांग फेस्टिवल भी बोलते हैं। कब ये फेस्टिवल होता है? तो सितंबर के महीने में। ठीक है, पिछले महीने जो है, पिछले से पिछले महीने यानी कि सितंबर के महीने में जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था। इसके अलावा देखिए दोस्तों, किन्नौर में और कौन कौन से फेस्टिवल बनाए जाते हैं? जैसे लोसर। अब लोसर जो है लाहौल स्पीति में भी बनाया जाता है और किन्नौर के अंदर भी। लोसर जो है एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, न्यू ईयर जब अराइव होता है उस समय जो है लोसर मनाया जाता है। इसके अलावा फागली फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है, जो कि कुल्लू में भी मनाया जाता है, और ये जो है बसंत पंचमी के टाइम पे फागली फेस्टिवल किन्नौर में मनाया जाता है। इसके बाद चतरैल एक फेस्टिवल है, वो भी यहाँ पे मनाया जाता है। जागरो एक फेस्टिवल है, वो भी किन्नौर में मनाया जाता है। खेपा हो गया, साजो हो गया, शिरकिन हो गया, इसके अलावा जतरांग, ये सारे फेस्टिवल जो हैं आपको किन्नौर के अंदर मनाए जाते हैं, जो कि आपको याद में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन है आज का, वो है चंबा में मिंजर मेला कब लगता है? तो देखो चंबा में मिंजर मेला लगता है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता है, लेकिन एग्जैक्टली कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ, सावन महीने का जो दूसरा एतवार होता है, यानी कि अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में चंबा में मिंजर मेला लगता है। मिंजर मेले की बात करें, कब स्टार्ट किया? साहिल वर्मन ने इसको स्टार्ट किया था, ये ध्यान में रखना है। कब स्टार्ट किया था? 1920 एडी में। राइट। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? कहते हैं कि चंबा के राजा ने जो है विक्ट्री हासिल करी थी, किसके खिलाफ? त्रिगर्त के राजा के खिलाफ। तो इसी विक्ट्री को कोमेमोरेट, यादगार बनाने के लिए जो है यहाँ पे जब वो राजा यहाँ पे आते हैं, चंबा में आते हैं जीतकर, तो उनको जो है धान और मक्के के ढेर से सम्मानित किया जाता है। धान क्या है? इंग्लिश में उसको पैडी बोलते हैं, जो आपके राइस होते हैं, और मेज़ जो आपका मक्का होता है। ठीक है, मक्के से और धान से जो है उनके ढेर से उनको सम्मानित किया जाता है। मिंजर का मतलब ही जो है गाइस मक्की का सिट्टा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, मक्की का सिट्टा। अब मिंजर का जो ये जो त्यौहार होता है उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है वरुण देवता की यहाँ पे पूजा की जाती है। राइट। और मिंजर मेला हमारा किस लेवल का है? इंटरनेशनल लेवल का मेला है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है।
दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डेली बेसिस पे हमारे 10 क्वेश्चन HPGK के हम विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप सुजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं GS के, उनके ऊपर भी जो है जो भी PYQ बनते हैं हाई लेवल के, लो लेवल के, उन सभी को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो वो सुझाव आप जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सक्सेस एजुकेटर 1 लिखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाकी नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।